we are providing some moral values to the students in not in the books only, in behavioral aspect also. टीचर्स भी फोकस्ड हो बच्चों को लेके और बच्चे भी फोकस हो अपने करियर को लेके. All of us want our children to live a morally life, right? Isn't it? So, how do we do this? Just by talking about morality, is it enough? Or we need to do something else? Hello, everyone. I'm your host, Seema, and I welcome you all to another insightful session on great principles. Joining me in conversation is my very ardent educator of the day, Mrs. Archana Chaudhary. She is principal of Wisdom International School, Ghaziabad. And today we will be discussing about how to imbibe moral values in children. Welcome to Great Principles, ma'am. I'm very honored to have you with me today. Thank you so much, ma'am. Very good afternoon, one to and all. Myself, Archana Chaudhary, working as a principal in Wisdom International School. In my vision, I'm talking about the moral values to the students. I just want to say that it's also the responsibility of school teachers, and being the head of the institution is my responsibility also. We are providing some moral values to the students in not in the books only, in behavioral aspect also. Will teach our students to like some common topics, like they are sharing food with each others, talking politely with each others, and greet to the teachers, greet to the students, their friends also when they are entered in the school. They are, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स में मैम बहुत ज्यादा एक शेयरिंग की बहुत ज्यादा, मतलब एक जो आजकल सिंगल फैमिलीज होने की वजह से बच्चों के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा खत्म हो गई हैं. दे वांट्स कि नहीं, मेरा है, मेरी सीट है, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे तो ये करना था. तो मुझे लगता है ये बीइंग अ स्कूल टीचर, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो एक अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं. तो उस रोल मॉडल में वो सब चीजें देखते हैं, जैसे वो वॉक करता है, जैसे वो बोलता है, जैसे वो खाता है, हाउ दे बिहेव. तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग उस मोरल वैल्यूज को अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे तो श्योरली हम अपने बच्चों को भी वो बातें पढ़ा पाएंगे. क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चे इन सब चीजों को नोटिस करते हैं कि आप क्या करते हो, आप वैसा करते हो, डेफिनेटली दे विल डू. मुझे एक कहावत याद है गांधी जी की. एक बार गांधी जी को किसी ने पूछ लिया था कि आपने मीठा खाते हो आप, मैं अपने बच्चे का मीठा छुड़वाना चाहती हूँ, गांधी जी आप मुझे बताएंगे कि वो उसका मीठा कैसे छुड़वा सकती हूँ. तो गांधी जी ने बोला कि मैं आपसे इस टॉपिक पे बात जो करूंगा वो 10 दिन बाद करूंगा, क्योंकि 10 दिन बाद वो मीठा छोड़कर खुद आए, क्योंकि उनकी मदर भी उन्हें हमेशा बोलती थी कि वो मीठा छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते थे. तो पहले उन्होंने अपने बिहेवियर में उसको इनकॉर्पोरेट करा, फिर उन्होंने उनको बताया कि ओके अब आप इसको ऐसे कीजिएगा या ये है. तो मेरे को लगता है कि मोरल वैल्यूज हम अपने अंदर अपने बिहेवियर में एज अ रोल मॉडल बिल्डअप करें तो डेफिनेटली आवर स्टूडेंट विल डू इट. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मैम. मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग. आप सिर्फ बातें करके मोरालिटी नहीं समझा सकते हो. यू हैव टू लिव अनकॉम्प्रोमाइज मोरालिटी एंड शो द चिल्ड्रन रिजल्ट. आजकल के बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट हैं. आप जो करेंगे वो सीखेंगे. और वैल्यूज ये आप बोल के नहीं सिखा सकते. यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू मेक देम डू, यू हैव टू मेक देम ऑब्जर्व. सो वेरी एब्सोल्युटली. वेल एक्सप्लेन्ड बाय अर्चना मैम. So, ma'am, now let us know something about you also. You very well explained us the topic about morality, but I would like to know from you also, how did your past as a student, when you were a student, guided you to make your career choice? Ma'am, if I'm talking about myself, I was from the teacher's family. My father working was as a teacher only in the school. So मेरे अंदर वो सब चीजें थी. और अगर मैं आपको बोलूं बीइंग अ टीचर की बेटी, तो वो बहुत ज्यादा था हम लोगों के बिहेवियर में, क्योंकि वो हर टाइम नोटिस होता था. हमारे पेरेंट्स, अगर मैं आज से 30-35 साल पहले बात करूं, तो बहुत ज्यादा चीजों को नोटिस करते थे जो आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है. माई मदर इज अ हाउस वाइफ, तो वो मतलब उनको पता था कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं. तो उन्होंने एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, जहां मुझे डिसीजन चाहिए था, जहां मुझे जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, मुझे बिल्कुल गाइड किया. और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक टीचर की बेटी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो चीजें मैंने उस समय सीखी थी या मैंने उस समय पढ़ी थी. क्योंकि मैंने मैम एक चीज सीखी है, मेरे पापा कहते थे कि जो आप कर रहे हो, यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी करो पर बी ट्रू.
उसके प्रति आप अपने लिए सच्चाई पैदा करो। आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी पढ़ो। इफ यू आर सेइंग कि मैं हिंदी में अच्छी हूँ, तो आप हिंदी में अच्छे होने चाहिए। तो वो चीजें हमारे अंदर है मैम। जो भी चीजें हमने बुक्स में पढ़ी हैं, मेरे को आज भी याद है मैम, मैंने एक होम साइंस में एक चीज पढ़ी थी कि जिस घर में बेटियां होती हैं तो उस घर के दरवाजे खोलने में पता चलना चाहिए कि इस घर में बेटियां हैं। तो वो मेरे बिहेवियर में मैम आज तक है। तो मेरे पेरेंट्स ने वो चीजें मुझे बताई हैं, सिखाई हैं। और कहीं ना कहीं अगर आज का कल्चर देखे तो पेरेंट्स आर टू मच बिजी। अगर मैं अपनी ही बात करूं, आज मैं बीइंग अ टीचर भी वर्किंग करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने बच्चों को कितना टाइम दे पाती हूँ, यू नो वेरी वेल। तो वो चीजें कहीं ना कहीं लैक हो गई है। लेकिन अगर हम अपने बचपन की बात करें तो मुझे लगता है, इनफैक्ट मैम एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी। अर्लियर आई वॉज वर्किंग एज अ, मैं इंडस्ट्रियल जॉब करती थी। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ इन 2006, तो मुझे एक साल में ये रियलाइज हो गया कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी सारी चीजों के साथ पाला है, मेरी मम्मी ने मुझे हर वक्त अपनी सपोर्ट दी है, तो मैं भी अपने बच्चों को दूं। और सडन आई चेंज माय डिसीजन। मैं ये नहीं कह रही जो इंडस्ट्रियल जॉब करती हैं, ये मेरा ओन व्यू है मैम, मेरी अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग है। और मैंने मैम आफ्टर दैट आई परसू माई बीएड, आफ्टर दैट आई परसू माई पीएचडी, और मैंने एकेडमिक ज्वाइन करा सो दैट मैं इजीली अपने बच्चों को भी टाइम दे पाऊं, उनके साथ भी रह पाऊं, और एक जो मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव था कि मैं कुछ करूं अपने लाइफ में, वो भी कर पाऊं मैं। एब्सोल्युटली। सो मैम की जर्नी से ये समझ में आता है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करते आना चाहिए, एंड यू शुड बी सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे दैट आप जो भी कर रहे हैं आप उसको 100% दे पा रहे हैं, एट योर फैमिली फ्रंट ऑल्सो एंड एट योर प्रोफेशनल फ्रंट ऑल्सो। वंडरफुल मैम। सो नाउ लेट अस रीच टू अ रैपिड फायर राउंड। मैम यहाँ पे हम आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछेंगे, आपको मुझे वन वर्ड में या फिर वन सेंटेंस में आंसर करना होगा, ओके। राइट? सो हियर कम्स माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। क्या आपको कभी किसी निकनेम या पेट नेम से बुलाया गया है? यस। So can we know that name if that is okay with you for to share with us? मोट मोटू। Motu. Okay, all right. All right. Okay. Coming up to my next question. आइसक्रीम या गुलाब जामुन आपका फेवरेट डेजर्ट क्या है? गुलाब जामुन। ऑल काइंड ऑफ स्वीट्स। Okay. Moving ahead to my next question. Tell us which educator inspires you to contribute in your journey as an academician. माय फादर ओनली मैम। Your father. All right. Coming up to my next question. What is one thing that you would like to change about current education system? यस, आई नीड टू चेंज द फोकस अबाउट द स्टूडेंट। टीचर्स भी फोकस्ड हो बच्चों को लेके, और बच्चे भी फोकस हो अपने करियर को लेके। व्हाट दे वांट टू डू, उन्हें पता नहीं है एक्चुअली, दे आर मल्टी डायरेक्शनल एंड ऑल, अब ये नहीं तो ये। तो मुझे लगता है कि टीचर्स देम हेल्प टू देम कि ओके यू आर फॉर दैट। जैसे कि आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया करियर काउंसलिंग में, तो वो स्कूल से स्टार्ट की जाए, फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए मैम। If you were to explain us as one sentence, how would you explain that how can we help our children to control their anger? ओके। मुझे लगता है टू कंट्रोल एंगर स्टूडेंट का, उस समय आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो मैं अगर मेरे ऊपर मेरे बच्चे को गुस्सा है, तो मैं अगर थोड़ी देर शांत रहूं, तो डेफिनेटली थोड़ी देर में मेरा बच्चा भी शांत हो जाएगा। मुझे एग्रेसिव नहीं होता है, रिस्पॉन्सिव नहीं होना है, मुझे आइडल हो जाना है। Perfect, very beautifully answered. In very less words, ma'am has given us a lot of information. Moving ahead to the last question in this segment. What is any hobby or sport that keeps you ticking and going? My hobby is dancing. I love dancing very much, and I can dance anytime. All right, great. So this was a rapid fire round. Now, ma'am, as we started our show talking about the moral values, and you explained us that you know how we can let this model, I would like to ask you what kind of activities, like small examples you gave, like sharing lunch boxes and all. What other activities can we have in school so that children learn about moral values and it is imbibed in their character and behavior? Yes, ma'am. We are organizing so many activities in our school. Like if we are organizing, अभी recently दिवाली activities चल रही है मैम. What we are doing, हम एक group बनाते हैं 4 to 5 or 6 students का,
और वो एक टॉपिक पर्टिकुलर जो उससे वो क्या एक तो शेयरिंग के साथ साथ वो आपस में चीजों को कैसे कोऑर्डिनेट करके चलना है और ग्रुप में कैसे टीम से कैसे काम किया जाता है, टीम में इंडिविजुअल नहीं सभी ग्रुप जो सभी लोग हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को रोल डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं। उसी तरह से मैम हम अगर ग्राउंड की बात करें, हमारे बच्चे जब ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो हम वहां भी बहुत सारे ग्रुप गेम्स कराते हैं जिसमें टीमिंग होती है, सो दैट उन्हें पता है कि भाई अगर अगर टग द वॉर है तो आप देखिए अगर उसमें आगे वाले ने लूज छोड़ दिया तो पीछे वाले ऑटोमेटिक हार जाएंगे। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ इस तरह की सो मेनी एक्टिविटीज हैं। अभी हमने मैम एक उस पे कराया था, क्या कहते हैं, दशहरा पे कराया था, रामायण एक्टिविटी थी हमारे यहाँ पे। तो दीज ऑल आर द ग्रुप, मतलब वो मोरल वैल्यूज के साथ हमारी एथिकल वैल्यूज को भी उनके अंदर हमने इन बिल्ड किया। तो मुझे लगता है स्कूल तो सच अ वंडरफुल प्लेस। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चीजों के प्रति ज्यादा भी है कि वो बच्चों को इन चीजों मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, अपने धर्म के प्रति हर चीज के प्रति जो समर्पण है वो स्कूल ज्यादा अच्छे से सिखा सकता है और बच्चे वहां इम्बाइड भी होते हैं वो सीखने के लिए। मैम This was Archana ma'am, and after today's conversation, I think one thing is very clear. हम जब भी स्कूल करिकुलम के बारे में सोचते हैं तो हमें मैथ, साइंस, फिजिक्स, लिटरेचर, बायो ये सब ध्यान में आता है। बट आई थिंक आफ्टर टुडेज कॉन्वर्सेशन मेरे सभी व्यूअर्स आप सब मुझसे अग्री करेंगे कि मॉरल वैल्यूज शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। इट इज वेरी मच एसेंशियल। डेफिनेटली। जैसे कि मैम ने बताया, स्कूल में जब बच्चे अपने पीयर के साथ में एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गेम्स खेलते हैं, कैसे वो टीम के साथ काम करके इन वैल्यूज को सीख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे में काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड एक उसको एक अच्छा इंसान बनाती है, व्हिच इज मोस्ट एसेंशियल। सो दिस वाज अर्चना मैम शेयरिंग हर वंडरफul thoughts with us. Thank you so much ma'am for sharing your wise word. I hope थैंक your यू सीमा words मैम, थैंक resonate यू। right in education world. Thank you so much ma'am. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।